जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। भाई आपका इंतजार था कि सर मैथ के अलावा पहले तो ये क्वेश्चन था कि सर बैच कब शुरू होगा। बैच शुरू हो गया तो कल आपके बहुत सारे कमेंट आए कि सर मैथ की ही क्लास चलेगी क्या। तो भाई आज आपका दूसरे सवाल का उत्तर भी मिल रहा है कि आज रीजनिंग स्टार्ट होने जा रही है। और बड़ा प्यारा टॉपिक लेकर आया हूँ मैं, कैलेंडर। जो आपका आर्मी का पेपर हो, अग्निवीर का, एयरफोर्स का पेपर हो या नेवी का हो, जहां जहां रीजनिंग आएगी वहां वहां ये टॉपिक जरूर आएगा। बिल्कुल प्यारे तरीके से सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक तरीके से सीखेंगे। और ऐसा सीखेंगे कि आपने अगर पहली बार रीजनिंग पढ़ने जा रहे हो, मतलब पहली बार अगर रीजनिंग पढ़ने जा रहे हो, तो भाई इस तरह से ये बैच पूरा करा के आपको तैयार कर दूंगा। कल को अपने छोटे भाइयों बहनों को आप खुद पढ़ा रहे होंगे। बस मेहनत और पूरी लगन के साथ इस बार फौजी बनने का सपना पूरा करना है मेरे भाई। ठीक है, तो शुरुआत करें। चलो, तो कैलेंडर जो है भाई, कैलेंडर जो है, मैं पूछूं कि साल होते हैं दो प्रकार के। कैसे? एक सामान्य जिसे हम नॉर्मल ईयर कहते हैं, और एक अधिवर्ष जिसे हम लीप ईयर कहते हैं। पहचान क्या है इनकी? तो पहचान सिंपल सी है कि ये 365 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 365 दिन का होता है। बहुत बेसिक से सिखाऊंगा, बहुत अच्छे से सिखाऊंगा, ठीक है ना। जबकि लीप ईयर क्या होता है? 366 दिन का होता है। इतनी बात तो आपको पता ही है, ठीक है ना। किस कारण हो रहा है? 29 फरवरी के कारण हो रहा है। 29 फरवरी, एक तारीख इसमें अतिरिक्त आ जाती है, एक्स्ट्रा आ जाती है, जिसके कारण 366 दिन हो जाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसमें से सप्ताह निकाल दूं, सप्ताह निकालने का तरीका भाई, 365 को 7 से भाग करा दो। तो 7 से भाग कराया तो कितना आ गया? 7 पंजे 35, बचा एक, 7 दूनी 14, ठीक है, बचा एक। अब देखो ये शेषफल बचा है, जिसे हिंदी में तो शेषफल कहा गया है, इंग्लिश में रिमाइंडर कह देंगे, ठीक है भाई। और ये भागफल है, जिसे हम क्वेश्चन कह देंगे। तो यही बता रहा है कि आपका 365 में कितने सप्ताह निकले। तो आपने कहा 52 सप्ताह निकल गए। कितने भाई? 52 सप्ताह। तो 52 तो सप्ताह हो गए, और उसके साथ साथ हो गया है क्या भाई? उसके साथ साथ क्या हो गया है? एक अतिरिक्त दिन और आपका मिल गया है, ठीक है ना। तो इसे कहेंगे एक्स्ट्रा दिन। कोई दिक्कत? और कैलेंडर में मैं इसी का जिक्र करूंगा, 52 सप्ताह का नहीं। वो क्यों बताऊंगा अभी धीरे धीरे, ठीक है। सेम मैं यहां पर कहूंगा 52 सप्ताह तो हैं, लेकिन 365 में एक शेषफल था, तो 366 में कितना शेषफल होगा? 2, यानी कितना रिमाइंडर होगा? 2। तो यहां पर एक्स्ट्रा दिन कितने हैं? 2 हैं। तो याद रखना इन दो बातों को। अब बहुत भाई का, मेरे मतलब बहुत सारे भाइयों का ये सवाल कि सर लीप ईयर बता तो दिया, पहचान कैसे करूं ये भी तो बता दो। ठीक है, तो भाई पहचान करने के लिए बता देते हैं। जब भी किसी साल के आखिरी दो अंक, क्या भाई? आखिरी दो अंक जो होंगे उनको मैं भाग करा दूं किससे? उनको मैं भाग करा दूं 4 से, और वो पूरी तरह से क्या हो जाए भाई? विभाजित हो जाए, डिवाइड हो जाए या विभाजित हो जाए पूरी तरह से, तो वो एक लीप ईयर है। वो क्या है भाई? लीप ईयर है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 2012, क्या इसके आखिरी के दो नंबर 4 से कट जाएंगे? तो आपने कहा बिल्कुल कट जाएंगे, तो ये एक लीप ईयर है, ठीक है। मैंने कहा 2000 आपका 4, इसके आखिरी के दो नंबर 4 से कट रहे हैं क्या? तो ये लीप ईयर बिल्कुल है, ठीक है ना। मैंने कहा 2000 आपका 6, इसके आखिरी के नंबर कट रहे हैं क्या? तो ये लीप ईयर कतई नहीं है, ठीक है मेरे भाई। ये बात सिंपल सी हो गई। लेकिन कभी कभी धोखा पड़ जाता है जब आपका आता है शताब्दी वर्ष। क्या आता है भाई? शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष यानी सेंचुरी ईयर जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सेंचुरी ईयर, ठीक है ना। जो एक तरह से देखा जाए तो 100 का मल्टीपल होता है, 100 का गुणज होता है, ठीक है भाई। 100 का मल्टीपल होगा यानी गुणज होगा, ठीक है। कॉपी पेन लेकर बैठे हो कि नहीं बैठे हो? लेकर बैठ जाओ, एक एक बात आपकी कॉपी में होनी चाहिए मेरे भाई। मजा तभी है देखो पढ़ने का, अदरवाइज कोई मजा नहीं है, सपना अधूरा का अधूरा रह जाएगा। तो कॉपी पेन अपनी लेकर बैठ जाओ। जो बातें बताऊंगा एक ही बार लिखनी है भाई जीवन काल में, उसके बाद दोबारा लिखनी भी नहीं।
बस समझने के लिए लिखेंगे अच्छे से, ठीक है मेरे भाई। सारी बातें, शताब्दी वर्ष क्या होता है, 100 का गुणज होता है। 100 का गुणज कैसे, जैसे मैं कोई साल कह रहा हूं, मैंने कहा 200, ये 100 का गुणज है, तो आपने कहा 100 का मल्टीपल है, 2 गुना है। मैंने कहा ये 1800, क्या 100 का मल्टीपल है, आपने कहा बिल्कुल है। मैंने कहा 1900, क्या 100 का मल्टीपल है, आपने कहा बिल्कुल। मैंने कहा 2000, क्या 100 का मल्टीपल है, आपने कहा बिल्कुल। यानी कि गुणज है कि नहीं है सब 100 के, तो बिल्कुल है। अब इनके आखिरी के 2 अंकों को देखूं तो सारे 0 0 हैं, क्या सारे ही लीप ईयर हो गए, बताओ क्या सारे ही लीप ईयर हो गए, तो भाई नहीं। इनके लिए क्या करना है, इनको 2 तरीके से है, या तो पहले 2 अंकों को 4 से भाग करा दो, या पूरे के पूरे जितना भी साल है उसे 400 से भाग करा दो। तो भाई मैं कहता हूं कि अगर आपका शताब्दी वर्ष है तो शताब्दी वर्ष के पहले 2 अंक पकड़ो, पहले 2 अंक पकड़ो और उनको करा दो 4 से भाग, ठीक है ना। अगर वो विभाजित हुए, वो क्या हुए भाई, विभाजित हुए, तो समझ जाना कि वो एक लीप ईयर है। तो जैसे हमने देखा 20, क्या वो लीप ईयर है आपका, क्या 20 आपका लीप ईयर है, तो आपने कहा बिल्कुल, 20 कट गया 4 से। 19 कटेगा क्या, तो 1900 कोई लीप ईयर नहीं होता। 18 कटेगा 4 से, नहीं कटेगा, तो ये भी कोई लीप ईयर नहीं होता। अब इसमें 20 मत बना देना कि पहले 2 अंक पकड़ लो, क्योंकि आपका 0 2 है, बाद के 2 0 से कोई मतलब नहीं रखना, उससे पहले जितने अंक आएंगे उनको चेक करना है। तो आपने कहा ये कटेगा क्या 4 से, तो नहीं कटेगा, 2 भी 4 से नहीं कटता है, तो इसलिए ये भी आपका लीप ईयर नहीं है मेरे भाई। समझ में आ गई बात एकदम। तो आपको समझ में आया, जब आपका नॉर्मल ईयर होगा तो आखिरी के 2 अंकों को देखना, लेकिन जब सेंचुरी ईयर होगा जिसके आखिरी के 2 अंक 0 0 हो, तो भाई उसको पहले 2 अंकों से चेक करना पड़ेगा, 0 से पहले, यानी 0 0 से जो पहले होगा उससे अंकों को 4 से भाग करा, ठीक है मेरे भाई। अब इस पर सवाल कैसे आता है, सवाल बता देता हूं। सवाल दे दिया, 4 ऑप्शन दे रखे हैं और पूछ रहा है इनमें से कौन सा लीप ईयर नहीं है, इनमें से कौन सा लीप ईयर नहीं है। तो भाई पहचान कैसे करूं, तो आपने कहा ये क्या है, शताब्दी वर्ष है। अब शताब्दी वर्ष के तो आखिरी अंकों से बात नहीं चलती ना, तो आपने कहा पहले 2 अंकों को देखते हैं, ये 4 से कट रहा है क्या, तो आपने कहा बिल्कुल कट रहा है, तो ये लीप ईयर है, ठीक है। जबकि वो पूछ रहा है लीप ईयर कौन सा नहीं है, कौन सा लीप ईयर नहीं है। हमने कहा 2004 आखिरी के अंक कट रहे हैं क्या, तो आपने कहा बिल्कुल कट रहे हैं, ये भी लीप ईयर है। हमने कहा 16 क्या आखिरी के अंक कट रहे हैं, तो आपने कहा ये भी कट रहे हैं। लेकिन जब हम देखते हैं 1900 को, तो 1900 में बाद के डबल 0 हैं, यानी ये शताब्दी वर्ष है, सेंचुरी ईयर है। तो हमें देखना था 19, क्या 19 4 से कटता है, नहीं कटता, तो ये लीप ईयर नहीं है, तो आंसर यही होगा। आंसर क्या हो गया, यही हो गया। बात सबको समझ में आ गई अच्छे से, मजा आया कि नहीं आया, ठीक है। मजा आया तो मेरे भाई आज एक अटेंडेंस हो जाए, आज आपकी पहली क्लास है, तो जहां जहां से बैठकर आप ये वीडियो देख रहे हो, हाँ से आप एक प्यारा सा सुंदर कमेंट करो, इसमें आप अपना नाम, आप कहाँ पर बैठकर ये वीडियो देख रहे हो, ये नहीं कि रजाई में बैठ के देख रहे हैं गुरुजी, जगह कि कौन सी जगह से हैं आप। जैसे मैं बताऊं कि मैं सत्यम सिरोही भाई बिजनौर से, ठीक है ना। ऐसे आप लिखो प्यारा सा सुंदर कमेंट, ये आज सबकी अटेंडेंस होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। सबको करनी है, मैं फिर कह रहा हूं, ठीक है। कमेंट में सब बच्चों के देखता हूं भाई। इनमें से कौन सा लीप वर्ष है, पहले क्या था, लीप ईयर नहीं है, अब क्या पूछ रहा है, लीप ईयर है। तो आपको देखना है कि जो ये 18 है ये 4 से कटता है क्या, तो आपने कहा नहीं कटता, तो ये लीप ईयर नहीं है। हमने कहा 6, क्या ये 4 से कटता है क्या, तो आपने कहा ये लीप ईयर नहीं है। ये सेंचुरी ईयर है, तो इसके पहले 2 अंकों को देखना, क्या 1900 4 से कटता है क्या, तो आपने कहा नहीं कटता, तो ये लीप ईयर नहीं है। हमने कहा लास्ट के अंक देखे 20, क्या ये 4 से कटते हैं, तो आपने कहा बिल्कुल कटते हैं, ये लीप ईयर है। जब आखिरी के 2 अंक 0 आएंगे तो हम पहले 2 अंकों पे पहुंच जाएंगे, और अगर बाद के 2 अंक कुछ भी आ जाएं तो फिर उन्हें डिवाइड करके देख लेंगे 4 से, ठीक है मेरे भाई। तो हमें क्या आंसर मिला, डी आंसर मिल गया। यहां से बात सबको क्लियर हो गई, अच्छे से समझ में आ गया, बढ़ू आगे। चलो अब देखो, आपको एक कैलेंडर दे रखा है जनवरी 2026 का, जो अभी चल रही है, ठीक है ना। अब यहां से हम बात करें, कैलेंडर कैसा है, क्यों नहीं, थोड़ी सी तो गड़बड़ नहीं लग रही।
कैलेंडर ही गड़बड़ होने लगे। 2 बार 25 कैसे हो जाएगा, 26 होगा ये, ठीक है ना। चलो 27 है, तो हटा ही जो दे, तो पूरा ही गड़बड़ है ना। तो अरे हम ऐसे ही दिखा देंगे कुछ। आप देखते हैं, जैसे मैं कहूँ जनवरी अभी क्या चल रही है, 2026 चल रही है मेरे, ठीक है ना। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि आज तारीख क्या है, जो भी है फिलहाल हमने कहा इसमें दिन होंगे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, ठीक है ना, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। इस तरीके से कैलेंडर लिखा होगा। सपोज करो, सपोज करो, मैं कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। मान लेते हैं कि पहली तारीख को क्या था, मंडे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। 7 के बाद वापस आएंगे तो फिर मंडे मिलेगा, नहीं मिलेगा 8 पे, ठीक है। फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14। 14 के बाद फिर वापस आएंगे तो 15 पे क्या मिलेगा भाई, मंडे मिलेगा। फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20 और फिर 21, ठीक है। फिर वापस आएंगे तो क्या मिलेगा भाई, 22, 23, 24, 25, 26 और आपका 27, 28। चलो अभी इतनी ही डेट से काम चलाते हैं, और भी आगे है जो चल जाएगी। अब मुझे यहाँ से बताओ पहली तारीख को क्या है, तो आपने कहा मंडे है, तो मैं यहाँ लिख दूँ पहली तारीख को मंडे है। कोई दिक्कत इस बात में? पहली तारीख को क्या है भाई, सोमवार है। उसके बाद मैंने कहा 8 तारीख को क्या है, मंडे है, तो यानी कि इस एक में मैं 7 जोड़ूंगा तभी तो 8 मिलेगा, तो यानी कि 8 तारीख को भी क्या है, मंडे है। मैंने कहा 8 तारीख को मंडे हो गया, फिर 15 तारीख को क्या है, फिर से मंडे है, तो यानी इस एक में मैं अगर 14 जोड़ दूं तो तभी तो 15 बनेगा, तो 15 को भी क्या है भाई, सोमवार यानी मंडे है। फिर मैंने कहा 22 तारीख को भी क्या है, तो आपने कहा फिर से मंडे है, तो इस एक में मैं अगर 21 जोड़ दूं तो मुझे वापस क्या मिलेगा भाई, मंडे ही मिलेगा। सबको बात समझ में आ गई? अगर मैं इस एक में 0 जोड़ दूंगा तब भी एक ही तो रहेगा, यानी एक को क्या है, मंडे यानी सोमवार, ठीक। जो बात मैं सिखाना चाह रहा था वो आपको अब यहाँ से पूरी तरह से क्लियर हो रही होगी, क्या कि एक में मैं 0 जोड़ूं या 7 जोड़ूं या 7 का कोई भी गुणज जोड़ूं, मुझे सेम दिन मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया 7 कहूं या 7 का मल्टीपल कहूं, क्या कहूं भाई, 7 कहूं या 7 का मल्टीपल कहूं, वो मेरे लिए कैलेंडर में 0 बराबर ही है, ठीक है। आप खुद देखो, मैं एक में 7 जोड़ूं तब भी सोमवार है, मैं एक में 0 जोड़ूं तब भी सोमवार है, तो मैं 7 को 0 नहीं बोल सकता क्या, तो बोल दिया मैंने। वही तो मैंने कहा एक में मैं 14 जोड़ूं या एक में 0 जोड़ूं तब भी मंडे मिल रहा है, इस 14 को भी मैं 0 बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं। 14 है क्या, 7 का गुणज यानी मल्टीपल, 7 का क्या है, गुणज यानी कि मल्टीपल है। बात सबको क्लियर हो गई यहाँ से, बात सबको समझ में आ गई। और ये कोई एग्जैक्ट नहीं है, कभी आप सोचो ये किसी भी रैंडम जनवरी का है, 2026 का नहीं है, मान लो किसी भी साल की जनवरी है, ठीक है। तो ये आपका डाटा था, ठीक है। चलूं आगे, चलो भाई अगला है, आपने कहा टू फाइंड एनी डे, टू फाइंड एनी डे यानी कोई भी दिन ज्ञात करना, ठीक है ना, क्या करना, कोई भी दिन। हमने आज ही की डेट ली 27 जनवरी, क्या ली भाई, 27 जनवरी, आज ही का दिन है ये। 27 जनवरी 2026 को क्या दिन था, यानी क्या दिन है, था क्या, आज ही है ये तो, ठीक है भाई। तो हमने कहा 27 जनवरी, इसमें क्या क्या दे रखा है, एक तो आपको डेट दे रखी है यानी तारीख दे रखी है, दूसरा आपको मंथ दे रखा है यानी महीना दे रखा है, ठीक है भाई। तीसरा आपको साल दे रखा था, साल को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया मैंने, 2000 और 26 में, तो 2000 क्या दिखाई दिया, 100 का गुणज दिखा यानी कि शताब्दी वर्ष यानी सेंचुरी ईयर। और जो बाद के 2 नंबर बचे यानी 26 बचे, वो क्या है, एक तरह का लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर या वर्ष के अंतिम 2 अंक, जिसे मैं कह दूं एक्स है, क्या है भाई, एक्स है। तो कितनी बातें हमें यहां से मिली, कितनी बातें हमें यहां से मिली, तो आपने कहा 1 मिली, 2 मिली, 3 मिली और ये 4 बात मिली, मिली कि नहीं मिली, कितनी बातें मिली मुझे, 4 बात मिल गई। बात यहां तक क्लियर। अब इन्हीं चारों पर हमें काम करना है और पूरा कैलेंडर इसी में समाप्त हो जाएगा मेरे भाई, कोई नई बात नहीं सीखनी पड़ेगी आपको, एक बार सीखो, अच्छे से सीखो, पेन कॉपी हाथ में है कि नहीं है, ठीक है। अब वो जो 4 बातें थी, क्या थी भाई, पहला तारीख, दूसरा महीना, तीसरा शताब्दी वर्ष और चौथा एक्स, तो उन्हीं का तो जिक्र हुआ यहाँ पर। देखो पहला तारीख है,
दूसरा महीना है, तीसरा सेंचुरी ईयर यानी शताब्दी वर्ष है, और चौथा है एक्स। उन्हीं पर तो बात हो रही है, हाँ या ना कर दो। तो बिल्कुल। अब देखते हैं एक एक करके क्या हो रहा है। सबसे पहले जो तारीख थी उसे 7 से भाग कराना है। जो भी तारीख आपको दे रखी है उसे किससे भाग कराना है? 7 से भाग कराना है। तो भाई हमें दे रखी थी 27 जनवरी, तो 27 जनवरी को हमने 7 से भाग करा दिया। शेषफल कितना बचा? 7 या 21, बच गया 6। पहला केस समझ में आ गया भाई। जो भी तारीख दे रखी होगी उसे किससे भाग कराना है? 7 से भाग कराना है। क्यों? क्योंकि 7 हटा देंगे जितने भी इसमें 7 के मल्टीपल होंगे, तो 21 पूरा हट गया, यानी सप्ताह मेरा पूरा हट गया। तो जो शेष दिन रह जाएगा हम उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो शेष दिन कितने रह गए? 6 दिन रह गए जब मैंने 21 दिन हटा दिए इसमें, ठीक है। अब दूसरा है महीने का कोड। तो भाई महीने के कोड के लिए ये बात देखो, आपने कहा महीने का कोड होता है 033 033 614 625 035। देखो कहीं कहीं पर ये कोड बदलेगा तो वहाँ सारी बातें बदल जाएंगी। तो भाई जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको उसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा ताकि ये चीज़ अच्छे से समझ पाओ। और मैं कह रहा हूँ मैं कुछ और नया नहीं सिखाऊंगा, मैं इसी बात से आपको पूरा का पूरा कैलेंडर सिखा दूंगा। विश्वास करना है तो पूरा करना है और पूरी मेहनत से इस बार फौजी बनना है, ठीक है मेरे भाई। पढ़ूँ आगे। तो आपने कहा 033 614 625 035। सुबह खाने से पहले रात को गुनगुने पानी के साथ 2 बार गुनगुना लो, ठीक है, अपने आप कोड याद हो जाएगा। क्लियर है बात एकदम। तो ये क्या हो गया भाई? 033 614 625 035 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर के कोड है। अब हमने कहा ये 2 क्या है? तो भाई सुनो, अगर वर्ष है हमारा सामान्य, वर्ष कैसा है? सामान्य, तो हमारे जनवरी फरवरी के कोड रहेंगे 0 और 3, ठीक है। लेकिन अगर वर्ष जो आपका है वो लीप ईयर है, वो क्या है? लीप ईयर है, तो जनवरी का कोड 6 और फरवरी का कोड 2 हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल समझाता हूँ, मैंने कहा जनवरी 2004 दे रखा है, 2004 कह रहा हूँ 6, एक दे रखा है जनवरी 2008 दे रखा है। तो अब मैं यहाँ पर जब सोल्व करूँगा इसको तो मैंने देखा जो मुझे यहाँ पर 6 दे रखा था, 6 कोई लीप ईयर है क्या? तो आपने कहा ये अंक 4 से नहीं कटता गुरुजी, तो इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। तो जनवरी जो है बिना लीप ईयर में है यानी सामान्य वर्ष में है, तो जनवरी का कोड कितना लूंगा? 0 लूंगा। लेकिन जब जनवरी 2008 की बात करी तो 8 जो है वो 4 से कटता है, तो यानी एक लीप ईयर हो गया। लीप ईयर में जनवरी का कोड 6 होता है। क्या होता है भाई? 6 होता है, तो इसलिए मैं यहाँ जनवरी का कोड 6 लूंगा। अब बात समझ में आ गई। बस इतना सा ही डिफरेंस है, बाकी किसी महीने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपका 6 1 4 6 2 5 0 3 5 यही सेम रहेगा, ठीक है ना। अब हमने कहा था हमारा दिन था 27 जनवरी 2026। क्या मेरे भाई 26 जो है, जो 26 है क्या वो 4 से कटता है? तो आपने कहा नहीं कटता। तो जब नहीं कटता है तो इसका मतलब क्या है? वो एक सामान्य वर्ष है, और सामान्य वर्ष में जनवरी का कोड क्या होगा मेरे भाई? तो जनवरी का कोड होगा 0। जनवरी का कोड क्या होगा? 0 होगा। तो मैं यहाँ पर अपने दूसरे स्टेप में यही लिख दूं कि जो हमारा जनवरी का कोड होगा, जनवरी का कोड होगा वो क्या होगा मेरे भाई? 0 होगा, ठीक है। चलो तीसरा, शताब्दी वर्ष का यानी सेंचुरी ईयर का कोड, सेंचुरी ईयर का कोड, ठीक है। अब हमारा सेंचुरी ईयर है 2000। क्या है? 2000, क्योंकि 2026 की हम बात कर रहे हैं। तो भाई सेंचुरी ईयर कुछ ऐसे निकलेगा आपका, ठीक है। चलो इसके लिए पहले कुछ बात बता दूं। 3 आपको शताब्दी वर्ष तो मुंह जबानी याद रखनी पड़ेंगे। वो 1800 है, 1900 है या 2000, ठीक है। 1800 है तो कोड 2 होगा, 1900 है तो 0 होगा, 2000 है तो 6 होगा, ठीक है। बात क्लियर हुई? अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, कहानी नहीं सुना रहा हूँ, मेहनत करनी है, बढ़िया से देखते रहो। हाँ हाँ जी जी करते रहो जहां पर भी बैठे हो, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? शरीर में हड्डियां कितनी है हमारे? 206। तो 1800 1900 2000 का कोड भी क्या होगा? 206 होगा, ठीक है ना। इन्हें तो आपको मुंह जबानी याद रखना पड़ेगा। लेकिन अगर इनके अलावा कभी कुछ आ जाए, इनके अलावा कभी कुछ आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। उनके वर्ष के पहले 2 अंकों को ले लेना, क्योंकि बाद के अंक तो 0 0 होते हैं, उनसे तो कुछ नहीं मिलने वाला। जैसे ही हमने इसमें देखा 18 है,
कराओ जरा 4 से भाग, कराओ जरा 4 से भाग, शेषफल देखना है। 18 को 4 से भाग कराएंगे तो 16 कट गया, कितना रह गया शेषफल 2, कितना रह गया शेषफल 2 रह गया। और जब शेषफल 2 है यानी रिमाइंडर आपका 2 है तो कोड कितना होगा सेंचुरियर का, सेंचुरियर का कोड कितना होगा भाई, तो आपने का 2 होगा। क्या 2 लिखा है यहाँ पर, सही लिखा है। 19 है तो 19 क्या है भाई आपका, कराओ 4 से भाग, तो आपने कहा 16 हट गया, कितना रह गया 3 रह गया, कितना रह गया 3 रह गया। तो भाई 3 अगर रिमाइंडर है तो कोड कितना होगा 0 होगा। क्या 0 लिखा है यहाँ पर, बिल्कुल लिखा है। मैंने कहा 20 को कराओ 4 से भाग, पूरी तरह से कट गया, और जब पूरी तरह से कट गया तो इसका मतलब रिमाइंडर यानी शेषफल कितना रह गया 0 रह गया। और जब 0 है तो कोड कितना होगा भाई 6, क्या 6 लिखा है यहाँ पर, बात सबको क्लियर। और अभी मुझे किस कोड की जरूरत है, 2000 के ही कोड की जरूरत थी, तो मुझे क्या मिल गया यहाँ से 6 मिल गया, ठीक है। तो सेंचुरी ईयर हमारा 2000 है तो उसका कोड कितना हो गया 6 हो गया। चौथा स्टेप, चौथे स्टेप में 2 काम करने हैं। एक बार जो आपके आखिरी के 2 अंक है उसे 7 से भाग कराना है, और एक बार उन्हीं आखिरी के 2 अंकों को 4 से भाग कराना है। तो आखिरी के 2 अंक हमारे क्या हैं 26 हैं, 26 हैं तो यानी 26 को जरा 7 से भाग कराना है, और इसी 26 को एक बार कराना है 4 से भाग। 7 से भाग कराएंगे तो शेषफल लेना है, क्या लेना है भाई शेषफल लेना है। तो कराओ जरा 7 से भाग, 7 तिया 21, कितना बचा 5 बचा। हमने कहा 4 से कराना है तो भागफल चाहिए, भागफल होता है कितनी बार 4 वहां तक जाएगा। तो 4 6 24, 4 सत्ते 28, 28 तो 26 से बड़ा है, तो कितनी बार गया भाई 6 बार गया। तो यानी 4 यहां तक कितनी बार गया है 6 बार गया है, तो 6 लिख देंगे। तो यानी ये हमें डाटा पूरा मिल गया। क्या क्या मिला हमें 6 0, लिख देता हूं 6 0 6 5 और 6, ये पूरा का पूरा डाटा मिला कि नहीं मिला। आपने कहा सबको जोड़ दूं, सबको अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे मिलेगा 36 18 और 5 23, कितना मिला 23। लेकिन 23 जितने हैं ये दिन मिले हैं मुझे 23 दिन, इसमें भी तो सप्ताह छुपे हुए हैं। सप्ताह को हटाने के लिए क्या करेंगे 7 से भाग करा देंगे, क्या करा देंगे 7 से भाग, और 7 से भाग करा के जो शेषफल बचा यानी उसे ले लेंगे। तो आपने कहा 2 बचा। अब जो 2 बचा है ये क्या बचा है भाई, 2 जो बचा है आप बताओ मुझे। शुरुआत जो है मंडे से ही होती है, आपने जो क्लास स्टार्ट करी है कल 26 जनवरी यानी मंडे से ही शुभारंभ हुआ कि नहीं हुआ उसका। तो मंडे से आपकी क्लास स्टार्ट हुई तो मंडे का कोड हुआ 1, ट्यूसडे 2, आपका तीसरा क्या है बुधवार 3, बृहस्पतिवार 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6 और संडे 7 या 0। तो हमारा आंसर आया 2, हमारा कोड क्या है 2। तो 2 में क्या छुपा हुआ है, तो आपने कहा मंगलवार, क्या छुपा हुआ है मंगलवार। तो इसका मतलब जब ये 2 कोड आया तो एक होता है मंडे, 2 क्या होगा ट्यूसडे यानी कि मंगलवार। और आज क्या है मेरे भाई, आज क्या है, तो आपने कहा मंगलवार है, ठीक है ना। समझ में आई बात सबको। आप कोई भी कोड निकाल सकते हो। आपको लगेगा सर इतनी बातें लिखनी पड़ेगी, ना 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 मेरे भाई इतनी बातें आपको नहीं लिखनी पड़ेगी। आपको बस लिखना क्या है, आपको लिखना पड़ेगा जितना कोड आपको, मतलब सवाल सवाल में ही कर दोगे आप इसको, ठीक है ना। कैसे, आओ सवाल पे देखते हैं। ये बात सबको समझ में आ गई, अच्छे से सारा नोट कर लेना अपनी कॉपी में, ठीक है मेरे भाई। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा पीछे को हुआ, ठीक। चलो पहला सवाल, 18 अक्टूबर 2014। तो भाई 18 ये रहा, अक्टूबर ये रहा, 2000 प्लस 14, पूरा लिख रहा हूं, ठीक है ना, समझा रहे हैं। हमने कहा 18 को किससे भाग कराना है, पहला स्टेप तारीख को 7 से भाग कराना है, शेषफल लेना है। तो 7 दूनी 14, क्या रह गया 4 रह गया। अक्टूबर, अक्टूबर का कोड क्या होता है भाई, तो अक्टूबर का कोड होता है 0, ठीक है ना। अक्टूबर का कोड क्या होगा 0 होगा, तो अक्टूबर का कोड लिख दिया 0। 2000 का कोड क्या होता है 6 होता है, अभी पढ़ा था हमने, 1800 1900 2000 206, तो यानी क्या आ गया कोड 6 आ गया। अब 14 है, इसको कराना एक बार 7 से भाग, किससे 7 से भाग। इसी 14 को कराना एक बार 4 से भाग, 7 से भाग कराकर शेषफल और 4 से भाग कराकर भागफल यानी क्वेश्चन, ठीक है मेरे भाई। तो आपने कहा 7 से तो 0 मिलेगा शेषफल क्योंकि पूरा तरह कट गया। 4 से कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 3 हमने हल। अब जो भी इसमें 7 या 7 का गुणज बनाएगा उसको काट दो। तो आपने कहा 4 और 3 कितना होता है मेरे भाई 7, बचा कितना 6, 1 सोमवार 2 मंगल
3 बुधवार, 4 बृहस्पति, 5 आपका शुक्रवार और 6 किसका होगा भाई? शनिवार का होगा। क्या डी आंसर शनिवार दे रखा है? तो बिल्कुल आपका आंसर हो गया डी। क्लियर है बात मेरी? भाई आपको बात समझ में आई अच्छे से या नहीं आई? सिर्फ आपको क्या लिखना है? कोड लिखने हैं। अब अगर आपके कोड याद नहीं हो रहे हैं तो एक कॉपी पे जहां आपने लिखा है इनको सामने रखो, सामने रख रख के बार बार देख देख के करो वहां से, जब तक दिमाग में पूरी तरह से सेट ना हो जाए। कोई भी तारीख, आप अपने घर वालों का अपना जन्मदिन लेके बैठ जाओ, डेट ऑफ बर्थ, और देखो कि किस दिन पैदा हुए। यही तो तरीके होते हैं प्रैक्टिस करने के। जरूरी थोड़ा ना एग्जाम का ही क्वेश्चन करना है, कुछ भी दिन निकालो, ठीक है। 5 अगस्त 2016, 5 अगस्त 2000 क्या मेरे भाई 16, ठीक है। हमने कहा 5 से शेषफल कितना? 5, ठीक है। अगस्त का कोड कितना है तो आप देख सकते हो, 033, 614, 625। तो 8वां महीना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो कितना हो गया भाई? 2 कोड हो गया। हमने कहा 2000 का कोड कितना है तो हमने कहा 1800, 1900, 2000, तो 206। तो 2000 का कोड कितना हो गया भाई? 6 हो गया। क्लियर है बात एकदम? तो 6 इसका कोड हो गया। अब बचा 16। 16 को कराना एक बार 7 से भाग और एक बार 4 से भाग। 7 से भाग कराएंगे तो शेषफल 7 दूनी 14, कितना रह गया? 2 रह गया। हमने कहा यहां से अगर चेक करूं मैं 4 से, कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा, तो 4 हमने यहां से ले। कोई दिक्कत मेरे भाई यहां से? आपने कहा बचा क्या तो इसमें, तो हमने कहा 6 4 10 और आपका 2 और 2 14। तो आप मुझे बताओ 6 2 8 और 2 10 और 4 14, तो ये पूरा पूरा कट गया नहीं कट गया? बताओ। 7 या 7 का मल्टीपल जो है मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, वो क्या होता है हमारे लिए कैलेंडर में? 0 बराबर होता है। तो ये तो पूरा 0 हो गया। बचा कितना? 5। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और ये शुक्रवार। क्या शुक्रवार ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी आंसर होगा। बात सबको क्लियर हुई? बढ़ूं आगे? तो जी अगला सवाल। अगला सवाल है 19 जुलाई 1936। तो मेरे भाई जब हमने इतनी प्यारी तरीके से 2 3 4 चीज की है, तो ये होमवर्क में आप मुझे बताओगे कि नहीं बताओगे? बताओ। होमवर्क का मतलब है कमेंट में HW लिख के, इस क्वेश्चन नंबर को लिख के। कैसे HW लिखोगे? क्वेश्चन नंबर क्या है? ये 5 है, और फिर इसका उत्तर लिखोगे ABCD करके, ठीक है ना? A है, B है, C है या D है। इस प्रकार आपको कमेंट में उत्तर लिखना है, ठीक है मेरे भाई? और लिखना सभी को है, याद रखो अच्छे से। 6 जनवरी 2028। अब 6 जनवरी 2028, ये सवाल में आपने नोटिस करा, है भी है, जनवरी भी है, और साथ साथ 2028 यानी कि एक लीप ईयर है। तो लीप ईयर में जनवरी और फरवरी 2 मंथ के कोड चेक करने होते नहीं होते? तो आपने देखा कि जब हम यहाँ लिख रहे हैं कि 6 है, तो 6 को 7 से भाग कराएंगे तो 6 ही मिलेगा। जनवरी है तो लीप ईयर है, चूंकि क्या है भाई 2028 लीप ईयर है, तो इसलिए कोड क्या हो गया? 6 हो गया। हमने कहा 2000 है तो 2000 का कोड भी कितना हो गया? 6 हो गया। हमने कहा 28 है, 7 से भाग कराना है, 4 से भाग कराना है। 7 से भाग कराएंगे शेषफल कितना? 0। 4 से कराएंगे कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। तो हमने कहा 4 7 28, 7 बार गया कि नहीं गया? 7 तो हट गया। 6 6 12 6 18, 18 जो आ गया। अब इसमें क्या छुपा हुआ है? 14 छुपा हुआ है कि नहीं छुपा हुआ है? इसे मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि 18 को। तो हमने कहा ये हमारे लिए कैलेंडर में 0 बराबर है, तो हम इसको तो 0 कर दिया। तो बचा क्या? 4। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। तो 4 किसकी कोडिंग है भाई? बृहस्पतिवार की है, यानी गुरुवार की है। क्लियर है बात सबको? बात सबको अच्छे समझ में आ गई? ठीक है, चलूं आगे? तो जी, और भाई जब आपकी बात है किसकी? नोट्स की। सर मैथ का तो सर बता के गए टेलीग्राम पे है, रीजनिंग का कहाँ मिलेगा? तो भाई रीजनिंग भी आपको यहीं पर मिलेगी, ठीक है ना? कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल है सर का, हिमांशु चौधरी मैथ्स करके। आप अभी जाकर इसको ज्वाइन करें। ज्वाइन करने का तरीका सिंपल है, या तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करो सर का पूरा नाम, ठीक है ना? तो आपको सर मिल जाएंगे वहां पर। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो लिंक यहीं पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर उस पर क्लिक करोगे तो सीधा वहीं पहुंच जाओगे। तो उसको वहां से तुरंत ज्वाइन कर लो, नीचे ज्वाइनिंग का वो आ रहा होगा साइन, ठीक है ना? बात सबको क्लियर हो गई? चलिए।
यदि किसी महीने की 6 तारीख को शुक्रवार है, क्या है भाई, इस बार तारीख दे दी है 6 तारीख को, क्या है, शुक्रवार है, तो उसने कहा उस महीने की 25 तारीख को क्या होगा। तो सवाल देखो क्या कह रहे हैं। अब 6 तारीख को क्या है भाई मेरे, शुक्रवार यानी फ्राइडे है, ठीक है। और शुक्रवार का कोड क्या होता है, देख देख के बोलो, 5, क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। चलूं, अब हमने कहा 25 तारीख को वो पूछ रहा है कि 25 तारीख को क्या होगा, ठीक है मेरे भाई। आप देखो 6 तो 7 से छोटा है तो उसे तो छेड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन 25 7 से बड़ा है, इसमें सप्ताह छुपे हैं। क्या छुपे हैं, सप्ताह छुपे हैं। तो हम किससे भाग कराएंगे, 7 से। क्या लेंगे वहां से, शेषफल। क्या लेंगे, शेषफल। हमने कहा 7 से काटूंगा तो 7 दिया 21, कितना रह गया, 4 रह गया, ठीक है। अब सवाल कितना बड़ा हो गया आपके लिए। अगर 6 तारीख को आपका क्या है मेरे भाई, फ्राइडे है, 6 तारीख को क्या है, फ्राइडे है, तो उस महीने की 4 तारीख को क्या होगा। सवाल आपने खुद ही छोटा कर दिया, ठीक है ना, सवाल आपने अपनी रेंज में कर दिया। तो मैं कहूंगा आज अगर शुक्रवार है तो एक दिन पीछे गया तो क्या आया भाई, तो आपने कहा बृहस्पतिवार। एक दिन और पीछे आया तो क्या मिला, तो आपने कहा बुधवार। तो अगर मैं देखूं 6 से 4 जाना है, 6 से बनाना है 4, कितना घटाना पड़ेगा, 2 घटाना पड़ेगा। तो भाई LHS बराबर RHS, तो मुझे यहां से भी 2 घटाना पड़ेगा। क्या मिलेगा, 3। क्या मिलेगा, कोड 3 मिलेगा। सोमवार, मंगलवार और बुधवार, क्या है भाई, बुधवार आपको मिल जाएगा, यानी कि वेडनेसडे। क्लियर है। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर। बात सबको क्लियर हो गई, सबको अच्छे समझ में आ गया भाई, बढ़ू आगे। चलिए, तो भाई अगला सवाल है, यदि किसी महीने की 11 तारीख को सोमवार है, क्या है भाई, 11 तारीख को क्या है, सोमवार। चलो लिख लेते हैं। तो भाई 11 तारीख को हो गया सोमवार, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद हम कहते हैं कि आपका 30 तारीख को क्या होगा, 30 तारीख को क्या होगा, इस पे चर्चा करनी है। तो हमने जब देखा 11 तारीख को था क्या भाई, 7 से भाग कराकर 4 शेषफल। 30 को जब 7 से भाग कराया तो 2 शेषफल मिला, ठीक है ना। सोमवार की कोडिंग है 1, तो 4 से जब 2 बनाना है तो -2 करना पड़ा, नहीं पड़ा, सिंपल सा है। 4 नंबर था, 4 से 2 बनाना है तो 2 तो घटाना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो इधर भी वही कहानी करनी पड़ी कि 2 घटाया तो, लेकिन 1 में से 2 घटाते मिला मुझे -1। अब -1, एक बात लिख लो कि जब भी किसी नंबर से पहले माइनस दिखे, क्या दिखे भाई, माइनस दिखे, तो माइनस से पहले, माइनस से पहले 7 लिख देना। क्या लिख देना भाई, 7 लिख देना। ये कैलेंडर के लिए कह रहा हूं, कभी मैथ में करने लग जाओ ये काम, मैथ में मत करना मेरे भाई। ये कैलेंडर में ही बता रहा हूँ, सिर्फ यहीं पे लगेगा ये चीज, ठीक है। 7 लिख दोगे, जैसे अभी हमें क्या मिल रहा है, -1, तो इससे पहले क्या लिख दिया, 7, तो क्या हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब +6 जो है, यानी 1 कह लूं या कह लूं +6, तो आपने कहा 6 किसे कहते हैं, तो 6 कहते हैं शनिवार को। 6 किसकी कोडिंग है, कॉपी में देखो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, कॉपी में देखो। शनिवार की कोडिंग क्या लिखवाई मैंने, 6 लिखवाई, दिख गया, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया मेरे भाई, बी आंसर इसका हो गया, शनिवार। समझ में आई बात। जब भी माइनस में दिखे, चलो एक एग्जाम्पल दे देता हूं, मैंने कहा -2 है, क्या आया, -2, तो क्या लिख दूं उससे पहले 7, तो क्या हो गया +5, जो कि फ्राइडे को होता है। मैंने कहा -3 मिला, तो क्या लिख दूं, 4, मतलब 7 लिख दिया इससे पहले, तो 7 लिख दिया तो क्या मिलेगा, +4 मिल जाए। यानी कि तुरंत इसे पॉजिटिव बनाना है, तो क्या लिखना पड़ेगा, माइनस से पहले 7। समझ में आ गई बात सबको, सबको क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब है एक सवाल, 1 जून को अगर मंगलवार है तो यानी ट्यूसडे, तो 1 सितंबर को कौन सा दिन होगा, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर आपने नोटिस करा जो चीज़ सेम होगी, इसमें इस बार डेट भी दे रखी है, नहीं तारीख भी, और दे रखा महीना भी। तो हमने कहा तारीख तो सेम है तो इसलिए हटा दो पहले। तारीख क्या थी, सेम, जो चीज़ सेम होगी उसे लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। अब हमारा ये सवाल हो गया कि अगर मेरा जून का कोड जो है, जून जो है वो दे रखा है मंगलवार, क्या दे रखा है, मंगलवार, जिसे कहेंगे 2 कोडिंग। तो पूछ रहा है सितंबर का कोड क्या होगा, किसका कोड भाई, सितंबर का कोड क्या होगा। चलो आओ, चलो देखते हैं। सबसे पहले जून का कोड क्या है, तो लिख लेते हैं, 0 35 614
625 035 आए ना। आपने कहा जून होता है छठा महीना, कौन सा होता है छठा, तो 3 और 3 दूनी 6, तो क्या आ गया कोड 4 आ गया, तो 4 लिख दूं मैं यहाँ पर, ठीक है। मैंने कहा सितंबर होता है नवा महीना, तो यानी कि 6 7 8 और 1, तो इसका कोड क्या आ गया 5 आ गया। सवाल अब जून या सितंबर का नहीं है, सवाल है आपका तारीख का। जो तारीख ये बन चुकी है, मतलब कोड एक तरह से तारीख की तरह होते हैं। कह रहा है कि 4 तारीख को अगर आपका मंगलवार है तो 5 तारीख को क्या होगा। सिंपल सा हो गया, आज मंगलवार तो कल क्या है भाई, बुधवार है। कल क्या होगा, बुधवार होगा। क्या ऑप्शन में बुधवार दिखाई दे रहा है मेरे भाई? ऑप्शन में आपको बुधवार दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? समझ में आई बात सबको? सबको अच्छे से क्लियर हो गया? तो बस यही बात मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि जो भी लिखवाऊंगा कॉपी में होना चाहिए मेरे भाई। और दूसरी बात, बहुत बच्चों के हमने कल कमेंट देखे कि सर मैथ की क्लास के साथ साथ क्या क्या क्लास स्टार्ट होंगी। तो भाई पहले तो आपका मैथ हुआ, फिर आज आपको रीजनिंग भी दिख गया, आने वाले भविष्य में इंग्लिश भी आपकी चलेगी और इंग्लिश पढ़ाऊंगा मैं ही आपका, ठीक है ना। मैं ही आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे एक एक चीज़। और मैं ये कह रहा हूँ स्पेशल यूपी बोर्ड या स्टेट बोर्ड वाले बच्चे जो सीबीएसई की तरह नहीं हैं, बहुत घबराते हैं इंग्लिश को लेकर कि हम तो बहुत देसी हैं सर, एकदम बिल्कुल ग्रामीण इलाके से आते हैं, हमें तो इंग्लिश का कतई ज्ञान नहीं है। तो भाई आप लोगों के लिए ही इंग्लिश पढ़ाऊंगा बहुत प्यारे तरीके से, ठीक है ना। लेकिन कब शुरू होगा, कैसे शुरू होगा, किस दिन शुरू होगा, वो आने वाले समय में मैं आपको पूरा बताऊंगा अलग से, ठीक है ना। पर तब तक कमेंट में ये नहीं होना चाहिए सर इंग्लिश की क्लास कब होगी। वीडियो पूरा देखा करो, बीच बीच में ये बातें मैं करता रहूंगा आपसे, सारी बातें वहीं पे हो जाती है। पहले भी मैंने कहा बैच 26 को होगा, फिर भी सर बैच कब होगा, बैच कब होगा। तो शुरू हो गया, अब अच्छे से पढ़ो। पेपर हम कराएंगे आपका ईमानदारी से, लेकिन आपको भी ईमानदारी से साथ देना पड़ेगा, ठीक है ना। पढ़ाई करनी है ईमानदारी से, ऐबदारी नहीं चाहिए भाई बिल्कुल भी। तो ये बात समझ में आ गई। 4 से 5 प्लस 1, तो यानी इससे प्लस 1 तो 3, और 3 ही का कोड क्या था, बुधवार, ठीक है मेरे भाई। तो जी अगला सवाल, ए का 22वां जन्मदिन 12 फरवरी को है, ठीक है ना। 22वां जन्मदिन कब बनाया, 12 फरवरी को, जो एक लीप वर्ष में है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं, वो एक तरह से ये कहना चाह रहा है कि 12 फरवरी, अभी सपोज करो मैं 2004 मान लेता हूँ, क्या मान लिया मैंने, 4, और 12 फरवरी 2004 को उसका क्या था भाई, बर्थडे था, यानी कौन सा, 22वां, ठीक। तो 23वां कब होगा, तो आपने कहा 2005 में होगा। और आपका 24वां कब होगा, तो आपने कहा 2006 में होगा। हाँ या ना कर दो इसी बात पे। भाई जब 2004 में मैंने एक लीप ईयर मान लिया ना, लीप ईयर जिसके आखिरी के 2 अंक 4 से कटते हूँ। लिखने को मैं 24 भी लिख सकता था, लिखने को मैं 28 भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन कैलकुलेशन क्यों बढ़ाऊं जब मैं सरलता से कर सकता हूँ, छोटी कैलकुलेशन लेकर, ठीक है ना मेरे भाई। तो हमने देखा कि 12 फरवरी, यहाँ पर भी लिख दूं कि 12 फरवरी 2006 को क्या होगा अगर इस दिन आपका बुधवार है। तो आपने कहा इन दोनों में सेम क्या क्या है, तो आपने कहा इन दोनों में सेम है तारीख, तो तारीख हटा दो पहले। तो इन दोनों में महीना सेम है क्या, तो नहीं मेरे भाई, ये लीप ईयर है और ये एक सामान्य वर्ष है। तो जनवरी और फरवरी के कोड बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं। तो लीप ईयर होने के कारण जनवरी का कोड कितना हो गया, 2 हो गया। फरवरी का कोड कितना हो गया, 3 हो गया। 2000 शताब्दी वर्ष दोनों में सेम था, हट गया। अब बच क्या गया, तो आपने कहा आखिरी के 2 अंक बच गए, आखिरी के 2 अंक बच गए। अब आखिरी के 2 अंक के साथ क्या करते हैं, एक बार 7 से भाग, एक बार 4 से भाग। 7 से भाग कराएंगे तो शेषफल लेंगे, क्या लेंगे भाई, शेषफल लेंगे। और 4 से भाग कराएंगे तो भागफल लेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो अब मुझे बताओ 4 को जब 7 से भाग कराया तो शेषफल कितना, तो आपने कहा 4 ही रहा। 6 को कराएंगे 7 से भाग, शेषफल कितना, तो 6 ही रहा। 4 को कराया तो कितनी बार जाएगा ऊपर, तो आपने कहा 1 बार गया, 4 एकम 4। भागफल क्या मिला, 1 मिला। हमने कहा 6 तक भी 4 कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो भागफल क्या मिला, 1 मिला। ऊपर क्या बना, 2 + 4 6 + 1 7, तो यानी 7, ठीक। हमने कहा नीचे क्या बना, 6 3 9 और 1 10, तो 10 यहाँ बना। आप मुझे बताओ, ये सवाल हो गया 7 तारीख को बुधवार है, 7 तारीख को बुधवार है, तो 10 तारीख को क्या होगा, तो 7 से 10 कितने दिन आगे चलाना पड़ा, 3 दिन। बुधवार का कोड जो कि 3 होता है, तो 3 में भी क्या चला देंगे, 3 ही चला देंगे, क्या मिलेगा,
6। और 6 किसका कोड होता है? तो आपने कहा शनिवार का होता है, सैटरडे का होता है। समझ में आ गई बात सबको? ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया। बात सबको क्लियर हो रही है अच्छे से मेरे भाई? ठीक है, चलो। यदि जनवरी का 12वां दिन बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले है तो माह का 21वां दिन कौन सा होगा? कोई दिक्कत नहीं है भाई, सवाल को बस पढ़ो अच्छे से क्या कह रहा है। 12वां दिन, तो 12 तारीख की बात कर रहा है, यानी ये डेट की बात कर रहा है कि 12 तारीख, ठीक है ना। कब पड़ रही है? तो आपने कहा बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार क्या होता है भाई? 4 होता है। बृहस्पतिवार क्या होता है? 4 होता है। तो 4 से 4 दिन पहले, मतलब 4 कोड से 4 दिन पहले क्या कोड पड़ा भाई हमारा? 0। तो यानी 12 तारीख को क्या था? 0 कोड था, जिसे हम कहेंगे संडे था। क्या था भाई? संडे था। कोई दिक्कत इस बात से? पूछ रहा है 21 तारीख को क्या होगा, 21 तारीख को क्या होगा। तो आपने कहा 12 से क्या कर दूं भाई? फिर से बताओ, 12 से 21। तो आप या तो जोड़ लो, या मैं कहता हूं इन्हें छोटा बना लो। इन्हें छोटा बना लोगे तो आसान रहेगा ज़्यादा। आपने कहा 7 से भाग करा दो। 7 से भाग कराया तो कितना बचा? 5। 7 से भाग कराया तो कितना बचा? 0। तो आपने कहा 5 से 0 गए, कितने पीछे? -5। तो संडे का कोड जो कि 0 ही है, तो 0 में भी क्या जाएंगे भाई? आपने कहा -5 जाएंगे। तो -5, 0 में से 5 घटा दूं तो क्या मिलेगा भाई? 5 ही तो मिलेगा, वो भी कैसा? माइनस का। अभी लिखवाया था, अगर कोई अंक से पहले माइनस दिख जाए तो क्या लिखना होगा? क्या लिखना होगा उससे पहले? 7। तो 7 में से 5 गया, क्या बन गया? प्लस का 2। अब 1 को मंडे है, 2 को क्या होगा? मंगलवार यानी ट्यूसडे। क्या ट्यूसडे ऑप्शन में है? तो आपने कहा ऑप्शन नंबर 1। बात सबको क्लियर हो गई? 12 तारीख को कह रहा है कि बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले, बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले क्या होगा? अगर आज बृहस्पतिवार है तो 1 दिन पहले बुधवार होगा, 2 दिन पहले मंगल होगा, 3 दिन पहले सोमवार होगा, और 4 दिन पहले इतवार यानी कि रविवार होगा। हाँ या ना? तो रविवार ही तो निकल के आया यहाँ पर, तो उसमें से 4 घटा दिए। अगर वो कहता 4 दिन बाद क्या होगा तो जोड़ देंगे उसमें वो 4 दिन। क्लियर होगी बात एकदम? सबको समझ में आ गई अच्छे से? पढ़ूं? तो अब सवाल है, जुलाई 2010 में किन तारीखों को शुक्रवार था? तो भाई इसको कैसे करें? इसको कैसे करें? देखो, एक ही तरीका लग रहा है, वो शुरुआत में सिखाए कोड, उसके अलावा तो हम कोई दूसरी चीज नहीं अप्लाई कर रहे, वही तो कर रहे हैं ना। तो बस उनको अच्छे से काम करके सीखो, ठीक है ना। उन पे मेहनत करो अच्छे से, उन्हें सीख जाओ। जुलाई 2010, जुलाई क्या है भाई आपका? यहां पर देखते हैं, जुलाई 2010, ठीक है। तो सबसे पहले तो जुलाई का कोड निकालो। जुलाई का कोड कितना है? 6। ठीक है, जुलाई का कोड कितना है? 6 है। 2000 का कोड कितना हो गया? 6 हो गया। 2000 का कोड कितना हो गया? 6 हो गया। इसे मैंने 7 से भाग कराया तो शेषफल कितना? 3। इसी को मैं जब 4 से भाग कराऊंगा, कितनी बार 4 जाएगा यहाँ तक? 2 बार। अब देख लो जरा, हमने कहा हमने कहा क्या कि 6 6 12 और 2 14 हट गया। तो यानी जुलाई 2010 का कोड कितना बचा? 3 बचा। समझ में आ गई बात एकदम? यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर सपोज करो यहाँ पर एक तारीख लिखी हो, क्या लिखी हो? तारीख। उस तारीख को मैं कह देता हूँ एक्स लिखा है। क्या लिखा है? एक्स। अगर उस तारीख में मैं इसका कोड जोड़ दूं तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा शुक्रवार, यानी कि क्या मिलेगा भाई? 5। शुक्रवार की कोडिंग क्या होती है? 5। कॉपी में देखो और देख देख के बोलो कितनी होती है? 5। तो मुझे बताओ इस 3 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि मुझे शुक्रवार यानी 5 मिल जाए? तो आपने कहा 2 जोड़ दो। वेरी सिंपल। तो आपने कहा तारीख क्या होनी चाहिए थी? 2। तारीख क्या होनी चाहिए थी? 2 होनी चाहिए थी। तो इसमें तारीख कोई सा ऑप्शन 2 है क्या? तो आपने कहा बिल्कुल है, ये रहा, बिल्कुल है। और ये रहा आपका 2 9 16 23 और 30। सबको बात क्लियर होगी अच्छे से? मजा आया कि नहीं आया एकदम? ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। रवि ने मार्च 2019 के महीने में एक शुक्रवार को अपना जन्मदिन मनाया। रवि ने मार्च 2019 के महीने में एक शुक्रवार को अपना जन्मदिन मनाया, यह कौन सी तारीख हो सकती? तो सवाल बिल्कुल यही है कि नहीं है कि आपका मार्च 2019 में शुक्रवार किन तारीखों को पड़ेगा, जिनमें से एक कोई भी आपका रवि के बर्थडे के दिन पड़ रही है। समझ में आ गई बात एकदम? तो क्या करना था? फिर से वही करना है कि मार्च 2019 का कोड निकालना है। तो भाई मार्च का कोड कितना? 033, ठीक है ना। तो 3 आ गया।
हमने कहा 2000 का कोड, तो आपने कहा 2000 का कोड 6 होता है। इतने कर लिए, अब तो सवाल ही रट गया है दिमाग में। हमने कहा 19 है, 19 को जरा कराओ 7 से भाग, 7 से भाग कराएंगे तो 14 हटा, कितना रह गया को मतलब रिमाइंडर आपका 5, तो 5। हमने कहा यहां से जब हमने कराया किससे भाग, 4 से भाग कराया, तो कितनी बार गया, 4 चौक 16, तो 4 बार गया। ठीक है, तो हमने जब देखा कि 3 6 और 4 ये क्या बना रहा है, 3 6 9, और 9 और आपका 5 14, तो क्या रह गया, 4 रह गया। यानी कि मार्च 2019 का जो कोड है वो कितना है भाई, 4 है। अगर इसमें कोई तारीख जोड़ दी जाए, जिसे मैं कह रहा हूं x, तो इस 4 में कौन सी तारीख जोड़ूं कि मुझे रिजल्ट में शुक्रवार यानी कि फिर से 5 मिल जाए, शुक्रवार यानी कि फिर से क्या मिल जाए, 5 मिल जाए। तो आपने कहा इसमें जोड़ दो 1, तो यानी 1 तारीख को क्या था, शुक्रवार था। अब कहानी हो गई आपकी यहां पर समाप्त। अब ऑप्शन आपको 1 2 3 4 करके नहीं दे रखे थे, ताकि उसमें से कोई एक डेट पिक कर ले और आंसर कर ले। जब पिछले वाले में 2 आया था, ठीक है ना, 2 आया था तो हमने 2 देखा, एक ऑप्शन में 2 दिखा था, तो हम उसी को टिक करके आगे बढ़ गए। लेकिन यहां पर आपको 1 नहीं दे रखा, तारीख क्या मिल गई हमें, 1 मिल गई। तो आप मुझे बताओ, अगर 1 तारीख को अगर शुक्रवार है, तो उसके 7 दिन बाद जो पड़ेगा यानी कि 8 तारीख को भी शुक्रवार होगा नहीं होगा, क्या ऑप्शन में 8 है, तो आपने कहा बिल्कुल है। ठीक है ना, फिर आपने कहा 8 में 7 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 15, क्या 15 को भी शुक्रवार होगा, तो इसमें तो 15 भी ऑप्शन है भाई, 1 से ज्यादा आंसर आ गए, तारीख तो 1 से ज्यादा हो सकती है। तो भाई मेरे कोई दिक्कत नहीं है, हम फिलहाल के लिए मान लेते हैं ये क्या है भाई, ये क्या है आपका 16 है, क्योंकि हमें फिलहाल एक आंसर अच्छा चाहिए। भाई एग्जामिनर मैं ही हूँ और मैं अच्छे से चीज़ें लेके चलना चाहता हूँ, तो हम इसको फिलहाल अभी नहीं मान रहे। पेपर में आएगा तो नंबर सबको मिल जाते हैं, आपको पता है, लेकिन पेपर में ये त्रुटि नहीं होगी, ये गलती नहीं होगी जो यहाँ पर हमारे टाइपिस्ट से हो जाती है कभी कभार। ठीक है ना, तो इसलिए आपका आंसर क्या है, 8 है। हाँ, अगर ऑप्शन में 8 ना होता तो 15 बिल्कुल सॉलिड सही होता। ठीक है ना, 15 बिल्कुल सही था, 15 भी अपनी जगह सही है। फिलहाल हमने एक आंसर बनाने के लिए उसको हटा दिया। ठीक है मेरे भाई, तो क्या आंसर है, ए आंसर है। ठीक, चलो, साल में किन 2 महीनों का कैलेंडर एक जैसा होता है, साल में किन महीनों का कैलेंडर एक जैसा होता है। तो भाई याद रखो, मैंने शुरुआत में कोड आपको सिखाया था, क्या, 033 614 625 035। ठीक है, तो ये जो कोड मैंने आपको बताया है, अगर वो एक लीप ईयर हो तो अलग केस हो जाएगा, फिर वो 6 और 2 हो जाए। ठीक है ना, फिलहाल उसने कहा साल में किन 2 महीनों को, अगर उसने कहीं पर यहाँ लीप ईयर या अधिवर्ष की बात नहीं कह रखी है, तो समझ जाना वो सामान्य वर्ष की ही बात कर रहा है। वो किसकी बात कर रहा है, सामान्य वर्ष। तो आप बस इन सबके कोड लिख दो, अब इन सबके क्या लिख दो, कोड लिख दो। तो अप्रैल का कोड कितना है, तो अप्रैल का कोड 6, कितना है भाई, देखो अप्रैल का कोड कितना है, 6 है। जुलाई का कोड कितना है, तो आपने कहा जुलाई का कोड भी 6 है। जून का कोड कितना है, तो जून का कोड 4 है। अक्टूबर का कोड कितना है, तो अक्टूबर का कोड 0 है। हमने कहा अक्टूबर का कोड 0 है, तो दिसंबर का कोड कितना है, 5 है। फिर हमने कहा अप्रैल का कोड 6 है, तो नवंबर का कोड कितना हो गया भाई, 3 हो गया। तो याद रखना, जिनके सेम कोड होंगे वो सेम डे से स्टार्ट होंगे, यानी वो पूरा का पूरा आपका कैसा होगा, सेम ही रहेगा। तो अप्रैल और जुलाई जो है 6 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। चलो फॉर एग्जाम्पल आपको दिखा देते, 1 अप्रैल 2026 अभी चल ही रहा है ये वाला साल, ठीक है ना, और 1 जुलाई 2026, ठीक है ना। मैंने कहा ये मंडे से स्टार्ट हो रही है, तो इसको भी मंडे से स्टार्ट होना चाहिए अगर सेम बनना चाह रहा है तो। आपने कहा जो तारीख है सेम है, वो हट गई। हमने कहा पूरा का पूरा साल जो दे रखा है वो भी सेम है, क्योंकि जनवरी और फरवरी थोड़ी ना है जो आप यहाँ लीप ईयर है उनको भी चेक करना है, तो यानी साल सेम दे रखा था वो भी हट गया। अब किन पे डिपेंड हो गया, महीनों पे डिपेंड हो गया, कि महीने का कोड जो भी होगा वहां से फिर उनको चलाना है। आप मुझे बताओ अप्रैल का कोड कितना होता है, 6, जुलाई का कोड भी कितना होता है, 6, तो ये भी सेम हो गया। जब ऊपर से नीचे तक पूरा हुबहू सेम है, तो भाई शुरुआत तो मंडे से ही होगी नहीं होगी, यानी सोमवार से होगी नहीं होगी। तो इसलिए कहते हैं जो भी 2 महीनों का कोड सेम दिखेगा वो आपके एक ही तारीख से स्टार्ट होंगे, मतलब एक ही तारीख कह रहा हूँ, एक ही दिन से स्टार्ट होंगे। सोमवार से ये हुआ तो सोमवार से ये होगा। समझ में आ गई बात। आपने कहा जैसे 0 और अक्टूबर भी 0 है,
तो ये पी अगर मंगलवार से स्टार्ट होता है तो ये पी मंगलवार से स्टार्ट होगा। ठीक है ना, बात सबको क्लियर हो गई? पढ़ूं आगे? तो जी, आज सोमवार है तो 43 दिन बाद क्या होगा? ठीक है, आज सोमवार है तो 43 दिन बाद क्या होगा? हमने कहा था 7 हो या 7 का मल्टीपल, वो क्या होता है कैलेंडर में? तो आपने कहा था वो हमारे लिए 0 होता है। कितना होता है? 0। तो भाई 43 को अगर मैं देखूं तो वो और कुछ नहीं तो 42 प्लस 1 है कि नहीं है? तो हमने कहा 42 हट गया, क्या शेषफल रह गया? 1। तो कुल मिला के जो भी आपको दिन दे रखा होगा सबसे पहले तो उसे 7 से भाग कराकर शेषफल लेना है। तो शेषफल कितना आ गया? 1। अब सवाल बड़ा नहीं छोटा हो गया, और बहुत ही छोटा हो गया। आज सोमवार है तो एक दिन बाद क्या होगा? तो सोमवार की कोडिंग होती है 1, और उसमें 1 ही जोड़ देंगे, एक दिन बाद क्या होगा? तो आपने कहा कोड मिलेगा 2। तो 2 किसका कोड होता है? मंगलवार का होता है। क्या ऑप्शन में है? तो आपने कहा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलूं आगे? तो जी, अगला, आज सोमवार है तो 74 दिन बाद क्या होगा, यह बताओ। तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है, सोमवार है 1, 74 को 7 से भाग कराएंगे तो 7 से 70 हट गया पूरा, तो कितना रह गया? 4। सवाल हो गया छोटा कि आज 1 है तो 4 दिन बाद जो कोड मिलेगा 5, क्या होगा उस दिन? तो आपने कहा फ्राइडे होगा। 5 किसका कोड होता है? फ्राइडे का होता है। तो आंसर क्या हो गया मेरे भाई? बी हो गया। ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, मजा आ रहा है तो पूरा सवाल ले लेके पढ़ो, लेकिन पढ़ो ईमानदारी से, मेहनत के साथ। ठीक है ना? कल से पहले का दिन शुक्रवार है। ठीक है, कल से पहले का दिन, तो यानी आज ये हो गया। आज से पहले कल पड़ा होगा, यानी यस्टरडे वाला कल, और उससे पहले का दिन यानी कि ये वाला दिन। इस दिन क्या कह रहा है कि इस दिन क्या है? शुक्रवार है। इस दिन क्या है? शुक्रवार है। तो कह रहा है कि कल के बाद यानी आने वाला कल, और कल के बाद जो होगा यानी ये वाला दिन, इस दिन क्या होगा? शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। क्या होगा भाई? मंगलवार होगा। तो आंसर क्या हो गया? बी। कोई दिक्कत इस बात में? आप चाहो तो शुक्रवार यानी 5, 5 में जोड़ोगे कितना? 4। 4 दिन बाद ही तो हो गया, 1 2 3 4। तो क्या कोड मिला? 9 मिला। अब 9 में 7 छुपा हुआ है तो 7 + 2, तो यानी क्या आ गया? 2 किसका कोड? ये माइंड में हो जाएंगी सारी चीजें। ठीक है ना? चलो अगला, अब है कैलेंडर रिपीटेशन। कैलेंडर रिपीटेशन आपके पेपर में सिर्फ और सिर्फ पूरा साल रिपीट आता है, डेट रिपीट का नहीं आएगा आपका। ठीक है ना? तो इसलिए हम केवल और केवल साल को देखेंगे, जो रिपीटेशन होगा होल कैलेंडर कब रिपीट होता है। ठीक है, तो कोई भी साल आपको दे रखा होगा, उसे किससे भाग कराना है? किससे भाग कराना है मेरे भाई? तो आपने कहा उसे कराना होगा 4 से भाग। क्या? वो भी आखिरी के 2 अंक। क्या हो गए भाई? आखिरी के 2 अंक। सपोज करो मैंने कहा 2024 ही चल रहा है, या 26 चल रहा है। अभी 26 जो है ये वाला साल अब आने वाले किन सालों में बिल्कुल हूबहू दिखेगा? ठीक है ना? जैसे आज दिख रहा है 1 तारीख, मान लो जिस दिन से पड़ी तो उस साल में भी 1 तारीख उसी दिन से पड़ेगी, और पूरा का पूरा साल फिर वैसे ही चलता रहेगा। तो हमने कहा इसके आखिरी के 2 अंक को लेना है। किससे भाग कराना है? 4 से। 4 से भाग कराएंगे तो 26 तक जाने में आपने कहा 24 पूरा पूरा हट गया, 4 6 24 हट गया, रिमाइंडर कितना रह गया? 2। रिमाइंडर 2 आ जाए या 3 आ जाए, कितने साल बाद? 11 साल बाद। ये किस में जोड़ना है? ये जोड़ना है दिए हुए साल में। किस में जोड़ना है भाई? दिए हुए साल में ये नंबर आपको जोड़ने हैं। ठीक है ना? क्या? 28 6 और 11। आपने कहा 26 को 4 से भाग कराया, शेषफल 2। शेषफल 2 आ जाए या 3 आ जाए 11 साल बाद। किस में जोड़ना है? 11 26 में। तो जैसे ही 26 में 11 जोड़ा, 26 में क्या जोड़ा? 11 जोड़ा, तो 2037 में अब बिल्कुल 26 जैसा साल दिखेगा। कैसा साल दिखेगा? 26 जैसा साल दिखेगा। समझ में आ गई बात सबको? पढ़ूं आगे अच्छे से? ठीक है भाई? तो जी, अब सवाल है इस पे कि वर्ष का मतलब किस वर्ष का कैलेंडर 2009 जैसा दिखेगा भाई। ठीक है, तो आपने कहा 9 जो है, आखिरी के 2 नंबर क्या है? 9। किससे भाग करा दूं? 4 से। कितना शेषफल? 1। जब 1 शेषफल है तो कितने साल बाद भाई? 6 साल बाद। कितने साल बाद? 6 साल बाद होगा। तो 2009 में क्या जोड़ दूंगा? 6 जोड़ दूंगा, तो क्या मिलेगा मुझे? 2015 मिलेगा। क्या ऑप्शन में है 2015? तो आपने कहा बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए। मजा आया? ठीक है, अगला सवाल आप कर दो फटाफट होमवर्क। मुझे पता है ये लीप ईयर है, और लीप ईयर है क्योंकि 4 से कट के रिमाइंडर 0 दे रहा है।
रिमाइंडर 0 दे रहा है तो कुछ होता होगा, आपको वीडियो देखनी है, देखी है, लिखी होगी, तो आप इस आंसर को तुरंत बता दोगे क्या होगा। अगला सवाल मैं करा देता हूं इसका, ठीक है मेरे भाई। 2014 का कैलेंडर कौन से वर्ष में समान होगा? अब 14 जो है यानी 2014 किससे भाग कराना है? 4 से। 4 से भाग कराऊंगा, शेषफल कितना? 4 तिया 12, बच गया 2 शेषफल। 2 आ जाए या 3 आ जाए, कितने साल बाद ये रिपीट होता है? 11 साल बाद। कितने साल बाद रिपीट होगा? 11 साल बाद रिपीट होगा। अब जब ये 11 साल बाद रिपीट होगा तो 2014 में 11 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 2025। क्या ऑप्शन में है मेरे भाई? क्या ऑप्शन में 2025 है? तो आपने कहा बिल्कुल है। ठीक है, क्लियर है बात एकदम। चलिए अगला सवाल है भाई, 42 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? तो विषम दिन का यहाँ टॉपिक आ गया है, मतलब एक कॉन्सेप्ट आ गया है एक तरह से देखा जाए तो। विषम दिन जो आपका होता है, अब देखो कैसे निकालना है ओड डेज को। इसमें 42 दे रखा है, यानी 100 से कभी भी 100 से कम ईयर आ जाए। क्या जाए भाई? 100 से कम ईयर का पूछे विषम दिन निकालने के लिए, तो उसके लिए फॉर्मूला बता देता हूँ, यानी ऑड डेज निकालने के लिए। तो विषम दिन, ठीक है, जो लिखवा रहा हूँ कॉपी में हूबहू लिखते रहो बस, नंबर एक नहीं कटेगा। अब 100 से कम ईयर है, इसको हम मान लेते हैं भाई कुछ एक्स मान लिया, तो इसी एक्स को एक बार यहाँ लिखना है पूरा अच्छे से, और उसी एक्स को एक बार 4 से भाग कराना। 4 से भाग कराकर हम एक तरह से देखते हैं लीप ईयर कितने हैं इसमें। क्या चेक करते हैं भाई? लीप वर्ड्स कितने हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे भाई? उसके लिए सिंपल है कि हमें भागफल देखना है कि 4 कितनी बार गया वहां तक, यानी कि हमें देखना है क्वेश्चन, यानी कि आपका कि 4 कितने टाइम्स वहां तक गया एक्स तक। ठीक है, जब ये पूरा प्रोसीजर आ जाएगा तो इस प्रोसीजर को आप 7 से भाग करा दोगे। किससे भाग करा दोगे? 7 से। तो 7 से भाग कराकर मिलेगा रिमाइंडर यानी कि शेषफल। बस यही विषम दिन होते हैं। यही क्या होते हैं? विषम दिन। याद रखो विषम दिन आपके 0 से लेकर 6 तक ही हो सकते हैं। 7 दिखेगा तो तुरंत 7 से भाग कराकर उसे 0 बना देते हैं, मतलब 7 से बड़ा नहीं हो सकता विषम दिन, कुल मिला के 7 से बड़ा नहीं हो सकता। अब सवाल में है 42, तो 42 है तो आपने कहा 42 तो 42 ठहरा, प्लस 42 को किससे भाग करा दिया भाई? तो आपने कहा 4 से भाग करा दिया। ठीक है ना, कोई दिक्कत? हमारा x क्या है? अभी हमने कहा 42 दे रखा है, हमें क्या दे रखा है? 42, तो x तो लिख दिया 42। ठीक है, इसी 42 को 4 से भाग कराया तो 4 से भाग कराया। 4 से भाग कराने पर हम देखेंगे, पॉइंटों में नहीं लिखना, क्वेश्चन देखना कितनी बार 4 वहां तक जाएगा। तो आपने क्या कहा? 4 धाई 40, 10 बार गया कि नहीं गया? तो अब जो आपका 42 तो 42 ठहरा, और ये 10, ये बचा कि नहीं बचा? अब इसे किससे भाग कराना है? 7 से भाग कराना है। किससे भाग कराना है? 7 से भाग कराना है, तो करा दो। तो 7 से 42 को काटेंगे, कितना आ जाएगा भाई? 0 शेषफल। 7 छंग 42, पूरा पूरा कट रहा है। 7 से इसे काटेंगे तो क्या बचेगा? तो आपने कहा 3 बचेगा, तो 0 प्लस 3 कितना होगा? 3 होगा। यानी कितना आपका रिमाइंडर बचा लास्ट में? 3 बचा। तो 3 ऑप्शन में है क्या? तो आपने कहा बिल्कुल है। या दूसरा तरीका है, आप 42 और 10 दोनों को जोड़ दो तो आपका बनेगा 52। 52 को फिर 7 से भाग करा दो। अगर आप अलग अलग नहीं कराना चाह रहे हैं तो जोड़कर करा दो, कोई दिक्कत नहीं। 7 सत्ते 49, 49 है तो कितना रह गया? 3 रह गया। तब भी तो सेम ही आंसर मिलेगा, नहीं मिलेगा? कैसे ही कर लो आंसर यही मिलेगा, लेकिन तरीका यही है क्या, कि जो भी 100 से कम साल देगा तो आप उसको क्या करोगे? x लिख दोगे, x में 4 से भाग कराकर एक बार भागफल देख लोगे। जो दोनों रिजल्ट आए हैं उन दोनों को या तो जोड़ लो या अलग अलग 7 से भाग करा दो। 7 से भाग कराकर हमेशा रिमाइंडर चेक करना है कैलेंडर में। रिमाइंडर चेक करेंगे तो वही आपका आंसर हो। ठीक है मेरे भाई, तो आंसर क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक, चलो अगला, 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? अब मैंने क्यों कहा ये फॉर्मूला 100 से कम के लिए है, रीजन बताता हूं। क्योंकि आपने जब देखा 100 जो है क्या वो लीप ईयर है? जब मैं इसे 4 से भाग करा रहा हूं तो मुझे मिलते 25। तो क्या 100 साल में 25 लीप ईयर होते हैं? तो आपने कहा 25 हो तो जाते हैं, लेकिन उस 25 में 100 भी तो होगा। क्यों? ये 25 और कुछ नहीं है, 4 के मल्टीपल हैं। 4, 8, 12, 16, जितने भी 100 तक 4 के मल्टीपल पड़ेंगे, यानी कि आगे चलेंगे तो 92, 96 और 100। तो ये सारे क्या हैं? 100 के मल्टीपल हैं, सब लीप ईयर हैं, सब लीप ईयर हैं जो 4 से कट रहा है। लेकिन आपने कहा ये 4 से नहीं चेक नहीं करना होता, इसे करना होता है 400 से भाग करा, या पहले 2 अंकों को लेकर 4 से भाग कराकर। दोनों केस में ये फेल हो गया तो ये लीप ईयर नहीं है, तो इसलिए एक कम। कितने होते हैं 100 साल में लीप ईयर? मतलब विषम, मतलब
100 साल में लीप ईयर कितने होते हैं? 24 होते हैं। अभी तो हमने लीप ईयर चेक करा। अब हमने यहाँ से देखा कि विषम दिन निकालने के लिए क्या करेंगे? विषम दिन निकालने के लिए आप सबसे पहले तो 100 को तो 100 ही लिख दोगे, प्लस हम क्या लिखते थे भाई? हमने कहा हम 4 से भाग कराकर भागफल, जो कि एक तरह से और कुछ नहीं लीप ईयर होता है। तो अब हमने इसके लीप ईयर पहचान लिए, कितने होते हैं इसमें? 24। तो 24 हमने ये लिख लिया। किससे भाग करानी है? 7 से। 7 से भाग कराएंगे तो 14 सत्ते 98 कितना? 2। 7 या 21 कितना? 3। 2 + 3 कितना हो गया? या दोनों को जोड़ दो, 124 आ जाएगा। 17 सत्ते 119, तो बचा कितना? 5। तो तब भी 5 शेष। कितना शेषफल बचा भाई? 5। तो यानी कि विषम दिन कितने हो गए? 5। चलो मैं लिखवा देता हूँ। 100 साल में 5 होते हैं, याद रखना इन्हें तो अब डायरेक्ट। 200 साल में 3 होते हैं, 300 साल में 1 होता है, और 400 साल में 0 होता है। अब इनको डायरेक्ट याद रख लेना भाई। बता मैंने आपको दिया ही है। जैसे आपने देखा 100 में आके 5 है, तो 100 + 100 200 में, यानी कि 5 + 5 10। 10 तो 7 से बड़ा हो गया, तो 7 निकाले तो कितना रह गया? 3। इसी प्रकार ये सारे निकाल, ठीक है, याद रहेगा। अब ये पूछ रहा है कि 100 वर्षों की अवधि में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो अभी हमने लीप वर्ष निकाले नहीं निकाले? कितने होते हैं 100 वर्षों की अवधि में? 24। कितने होते हैं भाई? 24 होता है। तो जैसे ही हमने देखा इसमें 24 ऑप्शन में है क्या, ये हो गया। चलो आपका में, हाँ 100 में तो हमें पता चल गया 24 है। 200 में कितने होंगे? तो 24 और 24 48। 300 में कितने होंगे? तो आपने कहा 24 24 24 72। 400 में कितने होंगे? तो आपने कहा 400 में 24 चौका 96। लेकिन इस बार आपका 400 भी लीप ईयर है, तो कितना हो गया? 97। तो बस इसको ध्यान रखना, 400 में कितने होते हैं? 97। बाकी तो मैंने आपको बताई, ठीक है। ये हर साल में आपके लीप ईयर कितने आएंगे, ये वर्ष हैं। 100 वर्षों में कितने होंगे, और ये कितने लीप ईयर हैं? नंबर ऑफ लीप ईयर, ठीक है मेरे भाई, याद रहेगा सबको। चलो अगला, अगर 2024 का पहला दिन सोमवार था, क्या था भाई? पहला दिन सोमवार था। तो भाई जब भी आपका सामान्य वर्ष आएगा, क्या आएगा? सामान्य वर्ष आएगा। तो याद रखना, आखिरी का दिन सामान्य वर्ष का जो होता है, यानी कि नॉर्मल ईयर का आखिरी का दिन जो होगा, वो और कुछ नहीं तो वो आपका वर्ष का पहला दिन ही होता है। सबको बात क्लियर हो गई भाई? वो क्या होता है? वर्ष का पहला दिन होता है। जब 26 है, 2026 चल रहा है, ये सामान्य है कि लीप ईयर है? तो आपने कहा ये सामान्य है। अब सामान्य है, मैंने कहा 1 फरवरी जो है बृहस्पतिवार से स्टार्ट हुई। कब से स्टार्ट हुई? बृहस्पतिवार से। तो खत्म भी बृहस्पतिवार को ही होगी। समझ में आ गई बात एकदम? 2026 कब खत्म होगा? बृहस्पतिवार को ही खत्म होगा, ठीक है, यानी कि थर्सडे को खत्म। चलो, तो सामान्य वर्ष का समझ में आ गया। दूसरा है आपका लीप ईयर। क्या होगा भाई? लीप ईयर। तो आपने कहा लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में क्या होता है? आखिरी का दिन, आखिरी का दिन वो और कुछ नहीं होता, वो वर्ष का पहला दिन प्लस 1 होता है। क्या होता है भाई? प्लस 1 होता है। आप मुझे बताओ, अभी जो दिया हुआ साल है 2024, ये लीप ईयर है या सामान्य वर्ष है? तो आपने कहा ये तो 4 से कटता है, तो ये लीप वर्ष है कि नहीं है? ठीक है, तो लीप वर्ष है तो इसका आखिरी का दिन क्या होगा? तो भाई पहला दिन जो भी दे रखा है उसमें एक दिन और जोड़ दो, यानी सोमवार में एक दिन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? मंगलवार। क्या हो जाएगा भाई? मंगलवार हो जाएगा आखिरी का दिन, ठीक है। क्या ऑप्शन में मंगलवार यानी ट्यूसडे है? तो आपने कहा बिल्कुल है आंसर। तो इस बात को सीधा याद रख। क्लियर है बात एकदम? बढ़ूं आगे? चलूं? चलिए अगला है 400 वर्ष में 29 तारीख। देखो 2 क्वेश्चन बने हैं इसमें। एक पूछ रहा है 29 तारीख कितनी बार आएगी, एक पूछ रहा है 29 फरवरी कितनी बार। तो हमने अभी देखा था कि 400 वर्ष में जितने लीप ईयर होंगे उतनी बार ही 29 फरवरी आएगी। बताओ हाँ या ना? तो 400 वर्ष में कितने हैं आपके लीप ईयर होते हैं? 97। तो 97 बार आपका 29 फरवरी पड़ेगी। तो दूसरा आंसर तो हमें सीधा सीधा दिख गया 97। तो 97 है तो ये तो आंसर नहीं होंगे, तो 97 के 2 आंसर होंगे। अब हमने कहा 29 फरवरी, तो आपने कहा हर एक साल, हर साल जो होगा, यानी एक साल में 29 फरवरी
सॉरी 29 तारीख जो है 11 महीने में तो 100% आती है, 100% 11 महीने में तो आती है, ठीक है ना। तो 400 वर्ष में कितनी में आएगी, 400 वर्ष में कितने में आएगी, तो आपने कहा 11 गुना 400, तो ये आपका 4400, ठीक है। अब देखते तुरंत उत्तर लगा, आगे मत बढ़ जाना, अभी बात पूरी नहीं हुई, बात सुनो पूरी अच्छे से, ठीक है। ये तो 11 महीनों की बात है, जो आपका जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है। फरवरी की बात नहीं हुई, फरवरी भी तो आती है कब कब, जब जब लीप ईयर आएगा। तो इन 400 वर्षों में कितने आपके लीप ईयर पड़े, 97। तो 97 में हर एक बार एक 29 फरवरी आई कि नहीं आई, तो 29 तारीख तो पड़ी नहीं पड़ी 97 बार, और तो 4400 में 97 और जोड़ा तो कितना आ गया, 4497। तो आंसर ये नहीं होगा, आंसर क्या होगा। सबको बात अच्छे से समझ में आ गई भाई। तो बस जैसा मैं पढ़ा रहा हूं वैसा पढ़ते चलो, मजा आ जाएगा। कैलेंडर मैंने आपको बहुत अच्छे से पूरा क्लियर करके समझा दिया। अब आपका काम है कि उसे ईमानदारी से मेहनत कर करके पूरा इस तरह से तैयार कर देना कि कोई भी कहीं से सवाल पूछेगा तो तुरंत कर दो, इससे बाहर गारंटी से सवाल नहीं जाएगा। तो इसलिए खूब मेहनत करो, खूब प्रैक्टिस करो, ठीक है मेरे भाई। वर्दी फौज इस बार का सपना पूरा करना ही करना है, ठीक है मेरे भाई। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।